आखिरकार सीजीआई सूर्यकांत भी जागे। छात्रों के आंदोलन में हुई सुप्रीम कोर्ट की एंट्री, मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। क्या अब जाएगा शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा? दोस्तों, पिछले 24 घंटे में ऐसा क्या हो गया कि अब सिर्फ सड़क पर ही नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट से लेकर संसद तक हर जगह नीट और पेपर जो लीक हुए हैं उसकी गूंज यहां पर सुनाई दे रही है। क्या मामला सिर्फ छात्रों के प्रदर्शन तक सीमित नहीं रहा? क्या अब सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी ने भी केंद्र सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जाएगा? आज की इस रिपोर्ट में आपको एक एक अपडेट यहां पर दिखाऊंगी। पिछले 24 घंटे में क्या क्या हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर क्या कहा है, संसद में क्या हुआ है, विपक्ष यहाँ पर क्या बोल रहा है, सरकार ने भी जवाब दिया वो भी बताऊंगी, सीजीआई ने यहाँ पर क्या प्रश्न पूछे हैं सवाल से वो भी आपको दिखाऊंगी, और कैसे अब मोदी सरकार ने दो नेताओं को मिलने यहाँ पर फाइनली जो है भेज दिया, सब कुछ दिखाऊंगी। तो वीडियो को आखिर तक आप लोग जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं राधा राणा और आप देख रहे हैं पीआरबी। देखिए दोस्तों, पिछले 24 घंटे तो आपको पता ही है कैसे पीएम मोदी को रात 12 बजे वीडियो बनानी पड़ी और डालनी पड़ी। कैसे उनका खुद के जो नेता हैं अब मिलने पहुंच रहे हैं बच्चों से, कैसे अनशन जो है सोनम वांगचुक का तोड़वाया गया, सबने देखा। अब देखिए, सीजीआई सूर्यकांत और सुप्रीम कोर्ट भी इस मुद्दे में आ चुके हैं। जी हाँ, पहली बार उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है, मोदी सरकार पर निशाना साधा है। जरा बड़ी हेडलाइन स्क्रीन पर देखिए, नीट पेपर लीक पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र सरकार से कहा ऐसे नहीं चल सकता। हेडलाइन आपने देखी, यहां पर सीजीआई सूर्यकांत अब आ चुके हैं। अब सिर्फ विपक्ष ही नहीं बल्कि देश की सर्वोच्च अदालत ने भी परीक्षा व्यवस्था को लेकर कड़ा रुख यहां पर अपनाया है। चलिए बताते हैं आखिर सुप्रीम कोर्ट पे क्या क्या हुआ है, सब कुछ एक एक करके बताती हूँ। जरा रिपोर्ट देखिए, मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी में गड़बड़ियों और पेपर लीक विवाद पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से साफ शब्दों में यहां पर कहा कि परीक्षाओं में बार बार हो रही ऐसी गड़बड़ियां अब स्वीकार नहीं की जा सकती। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक आराधे की पीठ ने कहा कि अदालत इस पूरे मामले की क्लोज मॉनिटरिंग करेगी और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि पूरी परीक्षा प्रणाली सुरक्षित और संस्थागत तरीके से चले। यानी कि दोस्तों, अदालत ने साफ संकेत दिया है कि अब इस पूरे मामले पर जो है कोर्ट की सीधे सीधे यहाँ पर नजर रहेगी। लेकिन देखिए, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर सीजीआई ने पूछ दिया है, वो भी केंद्र सरकार से। जरा वो भी आप देख लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से सीधा सवाल किया, क्या नीट परीक्षा को पूरी तरह कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी सीबीटी मोड में बदला जा सकता है? अगर बदला जाए तो छात्रों का डेटा सुरक्षित कैसे रहेगा? साइबर सिक्योरिटी से क्या इंतजाम यहां पर होंगे? ये यहां पर सवाल केंद्र सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने पूछे हैं। यानी कि अदालत सिर्फ बयान नहीं सुनना चाहती है बल्कि पूरी व्यवस्था का रोड मैप यहां पर जो है मोदी सरकार से, केंद्र सरकार से मांग रही है। अब सरकार ने क्या जवाब यहां पर दिया है वो भी जरा आपको बता दूं। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि सरकार परीक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा सरकार छात्रों के हितों की रक्षा के लिए हर संभव कदम उठा रही है और अदालत से थोड़ा समय उन्होंने मांगा ताकि विस्तृत हल्फनामा पेश किया जा सके। पर देखिए, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फिर से दो टूक यहां पर कह दिया। उन्होंने कहा कि हम इस स्थिति को इस तरह से लंबे समय तक नहीं चलने दे सकते और अब इस मामले की अगली सुनवाई 3 अगस्त को होगी। यानी दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि अब सिर्फ आश्वासन से काम नहीं चलेगा, जवाब भी आप लोगों को देना होगा और व्यवस्था भी जो है केंद्र सरकार, मोदी सरकार को यहाँ पर सुधारनी होगी। दो टोक उन्होंने यहाँ पर कर दिया। अब जरा संसद का माहौल आपको दिखा दूं। सड़क पर प्रदर्शन जारी है, आपको पता है जंतर मंतर पर चल रहा है, पूरे देश में प्रदर्शन चल रहा है, सबको पता है। और संसद के अंदर भी यही मुद्दा गूंज रहा है। जी हाँ, जरा वो वीडियो देखिए, कैसे कांग्रेस नेता प्रोटेस्ट कर रहे हैं संसद के बाहर। जरा वीडियो देखिए।
देखा आपने वीडियो, बारिश वहां पर हो रही है, फिर भी विपक्ष के जो नेता है खड़गे, वो चिल्ला रहे वी वांट जस्टिस, और बाकी के नेता भी यही वहां पर नारे लगा रहे हैं, मोदी शाह को वहां पर साफ साफ घेर रहे हैं। पर देखिए, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही ये नारे यहाँ पर लग रहे हैं। सदन के अंदर विपक्ष को बोलने ही नहीं दिया जा रहा था। कांग्रेस जो अध्यक्ष हैं और जो खड़गे हैं, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष जब मल्लिकार्जुन जो खड़गे हैं, जैसे ही छात्रों पर कार्रवाई का मुद्दा उठाने लगे, जैसे उन पर बर्बरता हुई थी, उन पर जो है वैसे ही बोलने लगे, तो वैसे ही सदन स्थगित हो गया। 1 मिनट में सदन स्थगित कर दिया गया। जरा वो वीडियो आप देखिए। सर, थैंक यू वेरी मच सर। आपने हम सभापति जी 20 जुलाई सोमवार को छात्रों के खिलाफ जिस तरह लाठीचार्ज उससे मेरा मन दुखा। देखा आपने, विपक्ष का ये आरोप है कि जो छात्रों पर जो बर्बरता का मुद्दा इन्होंने उठाया, वैसे ही ये सदन 1 मिनट भी चलने नहीं दिया गया, सीधे स्थगित वो कर दिया गया। उन्होंने विपक्ष ने सवाल भी पूछा कि क्या सदन में छात्रों की आवाज उठाना भी गुनाह अब हो गया है? यही सवाल अब उठ रहा है। देखिए किस तरह से माइक बंद भी यहाँ पर राहुल गांधी का कर दिया गया। ये यहाँ पर कई खबरें यहाँ पर आ रही है कि सदन में बोलने ही नहीं दिया जा रहा है। छात्रों का इतना बड़ा मुद्दा है, उनको जो है बोलने नहीं दिया जा रहा है, पहले ही सब कुछ स्थगित कर दिया जा रहा है। इधर एक और बड़ा विवाद यहाँ पर सामने आ रहा है। बीती रात आपको बता दूं, कल ही जब 12 बजे यहाँ पर मोदी सरकार ने वीडियो बनाई थी, वैसे ही केंद्रीय जो उच्च शिक्षा विभाग के सचिव हैं, उनके तबादले की खबर सामने आती है। आपको बता दूं, शिक्षा विभाग के सचिव विनीत जोशी को हटाया गया, उनकी जगह खीरा सब्सिडी कांड वाले IAS नरेश पाल गंगवार को लाया गया। जी हाँ, बड़ी खबर ये थी। बता दूं, इन पर भी करप्शन के आरोप हैं, यानी कि करप्शन के लिए एक नेता को हटाया गया और जिस पर करप्शन के आरोप हैं उसी नेता को वापस लाया गया। इसी पर अभिजीत दीप की ट्वीट यहां पर करते हैं, जरा उनका ट्वीट स्क्रीन पर देखिए। वे लिखते हैं, सरकार जवाबदेही तय करने के बजाय भ्रष्टाचार को पुरस्कृत कर रही है। शिक्षा सचिव को हटाकर ऐसे अधिकारी को लाया गया है जिन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं। पेपर लीक का पूरा संकट ही व्यवस्था में भ्रष्टाचार का था। जब तक शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे, आंदोलन नहीं रुकेगा। यानी दोस्तों देखिए, भ्रष्टाचार को हटाने के लिए सचिव को हटाया गया, तो देखिए रखा किसको गया? जिस पर आरोप हैं भ्रष्टाचार के, यानी कि भ्रष्टाचारियों को आप हटा तो रहे, वापस से आपको वही रख रहे हैं जिन पर आरोप है। प्रदर्शनकारियों का यहाँ पर कहना है कि सिर्फ अधिकारियों के तबादले से बात नहीं बनेगी, उनकी मुख्य मांग अभी भी वही है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आप लोग दीजिए। इसी वक्त जो है बड़ी खबर ये भी आ रही है कि जो है जेपी नड्डा से सीजेपी के जो प्रतिनिधि है वो मिलने गए हैं। जी हाँ, ANI की ये तस्वीरें आप स्क्रीन पर देखिए। इनमें जो है दिख रहा होगा आपको केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की मुलाकात प्रदर्शनकारी संगठन के प्रतिनिधियों से हुई है। जरा ये तस्वीरें आप स्क्रीन पर देखिए। दावा यहाँ पर किया जा रहा है कि बैठक में ज्ञापन भी सौंपा गया है। हालांकि प्रदर्शनकारियों का साफ कहना है कि उनकी मांग अभी भी वही है, जब तक शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर फैसला नहीं होगा आंदोलन जारी रहेगा। देखिए तस्वीरें तो सामने आ चुकी है, मुलाकात हो चुकी है। अब देखना होगा इस ज्ञापन में जो चीजें दी गई हैं, क्या सच में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आएगा, क्या सरकार देगी? यानी अगर पूरे 24 घंटे की तस्वीरें देखें, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट सरकार से जवाब मांग रहा है, दूसरी तरफ संसद में विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है, तीसरी तरफ देश भर में लगभग 800 जिलों में प्रदर्शन जारी है और चौथी तरफ सरकार बातचीत का रास्ता तलाशती नजर आ रही है। अब देखिए सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही है कि सरकार सिर्फ सुधारों की घोषणा करेगी या फिर आंदोलनकारियों की सबसे बड़ी मांग पर भी कोई फैसला होगा? क्या आने वाले दिनों में यह आंदोलन और भी तेज होगा या बातचीत से कोई समाधान निकल पाएगा? इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद परीक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव होगा? क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा यहां पर जाएगा? आपको जो भी लगता है मैं कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए। खबर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बने रहिए PRB के साथ। धन्यवाद।